नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, जिला बेमेतरा के स्वास्थ्य विभाग में कुछ पदों की भर्ती की जानी थी, जिसके लिए यह विज्ञापन जारी किया गया था। और इसमें जो है बताया गया, ये 23 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया गया था। और इसका जो है अंतिम तिथि थी वो थी 3 से 4 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू किया जाना था, जो किसी कारणवश यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। अब जो इसकी नई तिथि है वो 24 से 25 नवंबर को है। 24 से 25 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू किया जाना है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे फिर से जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे ये वाला जो नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है कि 23 अक्टूबर के अनुसार जो है MOIUs नर्सिंग ऑफिसर तथा फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर दिनांक 3 से 4 नवंबर को संविदा भर्ती किए जाने हेतु वेबसाइट bemetra.government.in पे विज्ञापन अपलोड किया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से जो है स्थगित कर दिया गया। अब आगामी डेट जो है 24 से 25 नवंबर को है, जिसके लिए 24 से 25 नवंबर को वहाँ पे उस दिन जो है रजिस्ट्रेशन भी होगा, वॉक इन इंटरव्यू भी होगा और साथ ही कौशल परीक्षा भी ली जा सकती है। तो इसके लिए जो है 24 से 25 नवंबर को आप अपना जो है आवेदन पंजीयन करा सकते हैं आवश्यक दस्तावेज ले जाकर। यहाँ पे ये डेट यहाँ पे बता दिया गया है, 24 से 25 नवंबर ये है। यहाँ पे डेट बताया गया है कि क्या क्या होगा उस दिन। 24 नवंबर को होगा 11 बजे से 12 बजे तक होगा आवेदन पंजीयन, और 11 बजे से 1 बजे तक होगा दस्तावेज सत्यापन, और 25 नवंबर को होगा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पात्र की सूची, दावा आपत्ति और निराकरण, और दोपहर 2 बजे से जो होगा वो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो इस संबंध में यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, यह नई तिथि बताने के लिए 24 से 25 नवंबर को जिला बेमेतरा के स्वास्थ्य विभाग में। अब यहाँ देख लेते हैं कि अब जिन लोगों को यह पता नहीं था और जो यहाँ इसमें जो है अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह एक सुनहरा अवसर है। यानी कि एक आपके पास मौका है, आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पद का नाम जो है MOIUs नर्सिंग ऑफिसर और फिजियोथेरेपिस्ट, ये 3 पोस्ट हैं। अब इन 3 पोस्ट में जो है कितने कितने पोस्ट हैं वो डिटेल देख लेते हैं, किन के लिए कितना कितना पोस्ट है। तो यहाँ पे बताया गया पद का नाम MOIUs, इनकी जो एकमुश्त वेतन जो है 25,000 पर मंथ है, और इनके लिए जो है एक पद है वो है महिला के लिए। अब इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है BHMS BAMS BUMS डिग्री, ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है नर्सिंग ऑफिसर, इनके लिए जो है एक मुश्त वेतन है 16,500, और इनके लिए जो है 7 पोस्ट है, जिनमें अनारक्षित में 5 और अनुसूचित जनजाति में 2। इनके लिए BSc नर्सिंग या GNM कोर्स आपके पास होना चाहिए। तीसरा है फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए 18,000 पर मंथ पेमेंट है, और इनके लिए जो एक पोस्ट है और ये अनुसूचित जनजाति के लिए है। आपके पास बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट BPT होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो जितने भी नोटिफिकेशन है इसी के साथ साथ आवेदन का प्रारूप भी इस नोटिफिकेशन में संलग्न है, जिसको आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं और कौन कौन सी जानकारी इसमें दी गई है। www.bemetra.government.in पर आप इस नोटिफिकेशन, संपूर्ण नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए आवेदन का प्रारूप भी आपको मिलेगा, इसलिए आपको इसको डाउनलोड करना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और कौन सी जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ पे जो है आपके दस्तावेज की सूची यहाँ पे बताई गई है, कौन कौन से आपको आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे और किस तरह से जो यहाँ पे चयन होगा। अब यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो विकलांग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है 100 रुपये और ये 200 रुपये। अगर जिनका जो पेमेंट 25,000 से कम और कम के लिए 100 रुपया, 25,000 से अधिक के लिए 200 रुपया। अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए 25,000 के कम पोस्ट वाले के लिए 200, और 25,000 से ज़्यादा पोस्ट वाले के लिए 300। अनारक्षित वर्ग के लिए 25,000 से कम वेतन अगर मिल रहा है तो उसके लिए जो है 300, और 25,000 से अगर ज़्यादा वेतन मिल रहा है तो उसके लिए 400। ये जो वेतन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको कितना वेतन मिलेगा उसके हिसाब से आपको ये शुल्क देना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं। आयु की गणना जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और किसी किसी पोस्ट में जो है 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो है 1 जनवरी 2020 के हिसाब से जो है आयु की गणना की जाएगी। दोस्तों, इसमें जो है और भी बहुत सारी जो है जानकारी यहाँ पे दी गई है। यह है आवेदन का प्रारूप। इस नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे तो इसी के साथ ये आवेदन का प्रारूप जो है ये
संलग्न रहेगा और इसी पे ही आपको सारी चीज़ें अपनी डिटेल जो है इसमें भरनी है। तो चलिए आगे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसका आवेदन प्रारूप या आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा bemitra.government.in में, इसको आपको लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको सर्च कर देना पड़ेगा इस तरह से। मेरे में ऑटोमेटिक ये आ गया क्योंकि मैं पहले भी सर्च कर चुका हूँ, इसलिए अब ये धीरे धीरे सर्च हो रहा है। और इस तरह से जो है आपका डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा का आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अगर आपके पेज में जो है ये सभी चीज़ें आप देख लेना, अगर ये इंग्लिश में लिखा आ रहा है, इंग्लिश में लिखा आ रहा है तो आपको इसको हिंदी चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे जो है एक हिंदी लिखा होगा, मेरे में तो ये हिंदी लिखा है, लेकिन अगर आपके में इंग्लिश में आ रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा, तो आपको उसी को क्लिक कर देना है। और नीचे हिंदी लिखा होगा तो हिंदी को क्लिक कर लेना है, क्योंकि अब अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश को क्लिक करो और हिंदी में देखना है तो ये हिंदी में ही रहने दो। इस तरह से मैं इंग्लिश को क्लिक करूँगा तो ये इंग्लिश के लिए पूछेगा, तो हमें अभी इंग्लिश नहीं करना है, हमको हिंदी में ही देखना है। और इसको यहाँ पे ये अब आप जाना है, ये 3 लकीर जो दिख रही है यहाँ पे, ये यहीं पे 3 लकीर जो दिख रही है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है। जब 3 लकीर को क्लिक करेंगे तो ये और यहाँ पे ये आ गया, ये और, तो इसको भी क्लिक कर लेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। इस तरह से हमको नीचे आना है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको नोटिस पे जाना है। और नोटिस पे जब जाएंगे, नोटिस जब खुलेगा तो हमको यहाँ पे भर्ती में जाना है। भर्ती को क्लिक किया, जब मैं भर्ती को क्लिक किया तो इस तरह से पेज खुला। अब यहाँ पे ये देखो भर्ती में ये जो है जो भर्ती निकली है उसके लिए जो यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो हमको यहाँ पे आना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत एमओ आयुष नर्सिंग ऑफिसर फिजियोथेरेपिस्ट, हमको इसी का जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, जिसमें लिखा है समाप्ति दिनांक 25/11/20। तो हमको ये शीर्षक, विवरण, प्रारंभ दिनांक, समाप्ति दिनांक, अब ये फाइल, अब हमको ये इसको क्लिक करना है। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसको क्लिक कर देंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। चलिए करके बता देता हूँ। मैं इसको ऐसे क्लिक किया और डाउनलोड के लिए पूछा तो हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और हमारा नोटिफिकेशन अब ये डाउनलोड हो जाएगा और ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया और ये बस शो होने वाला है। ये नोटिफिकेशन अब ये शो हो रहा है ये। तो इस तरह से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह अगले नए वीडियो के साथ जिसमें नई वैकेंसी के बारे में बात होगी।